हेलो दोस्तों, राधे राधे। एक बार की बात है, किसी गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास एक गाय और थोड़ी सी खेती के लिए ज़मीन थी। वह दिन भर अपने खेतों में काम करता था, तब कहीं जाकर उसे खाने के लिए अनाज उपलब्ध हो पाता था। इस तरह से किसान किसी तरह अपना जीवन गुजारा करता था। किसान की स्थिति को लेकर उसकी पत्नी हमेशा अपने भाग्य और भगवान को कोसती रहती थी कि न जाने किस जन्म का पाप इस जन्म में भरना पड़ रहा है, जो कि गरीबी में जीवन जीना पड़ रहा है। पत्नी की बातों को सुनकर किसान मन ही मन खुद को और अपने भाग्य को कोसता रहता था कि न जाने कब उसके भाग्य बदलेंगे। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। किसान खेतों में आकर अपने घर पर अपनी पत्नी के साथ खाना खाने जा रहा था कि इतने में एक साधु महाराज भिक्षा मांगते हुए उसके दरवाजे पर पहुँचे। साधु की आवाज़ सुनते ही किसान घर के बाहर आया और बोला, महाराज, हम सभी पहले से इतने गरीब हैं कि किसी तरह अपना जीवन गुजार रहे हैं। ऐसे में हम आपको कहाँ से दान दें? हमारा साथ तो ऊपर वाला भी छोड़ चुका है। गरीब किसान की बात सुनकर साधु महाराज उसकी स्थिति को समझ चुके थे और बोले, क्या तुम सच में अपने को गरीब मानते हो? ईश्वर पर से तुम्हारा विश्वास उठ गया है। किसान ने साधु की बातों को सुनकर हामी भर दी और बोला, हाँ महाराज, हमारे साथ ऐसा ही है। अब आप ही चाहो तो आपके आशीर्वाद से शायद हमारी किस्मत बदल जाए। किसान की यह बात सुनकर साधु महाराज ने कहा, ठीक है, जैसा हम कहते हैं ठीक वैसे ही करते जाओ। गरीब किसान बोला, क्या करना होगा हमें जिससे हमारे अच्छे दिन आ जाएं और हमारी गरीबी दूर हो जाए? साधु महाराज बोले, ठीक है, आज से वह काम करना पड़ेगा जिससे ईश्वर तुमसे प्रसन्न हो। सबसे पहले अपनी गाय को बेच दो और गाय के बदले मिले पैसों से अनाज खरीद कर ले आना। साधु की यह बात सुनकर किसान भौचक्का रह गया। उसके पास अपनी खेत की ज़मीन और एक यही गाय तो सहारा है। इसे भी बेच देगा तो फिर क्या करेगा? साधु उसे समझाते हुए बोले, अगर मेरे बताए हुए रास्ते पर चलने से तुम्हारा कुछ भी नुकसान होता है तो इसकी भरपाई मैं कर दूंगा। अब जो कहता हूँ वैसा करते जाओ। किसान आधे अधूरे मन से डरते डरते अपनी गाय को बेच आया और मिले हुए पैसों से खाने पीने का राशन ले आया। फिर साधु के कहने पर किसान और उसकी पत्नी ने मिलकर भोजन तैयार किया। इसके बाद वे रास्ते पर चलते हुए लोगों को बुलाने लगे और भगवान के प्रसाद के रूप में
भोजन करने का आग्रह करने लगे। अब जो भी उधर से गुजरता गरीब किसान उन्हें भरपेट भोजन कराता, जिससे राहगीर काफ़ी खुश होते और फिर उन्हें इस नेक कार्य के लिए ढेर सारा आशीर्वाद और अपने इच्छानुसार धन भी देते, जिससे वे फिर से मिले इन पैसों से लोगों को भोजन कराएं। इस तरह साधु महाराज के कहने पर यह रोज का सिलसिला चलने लगा। हर दिन गरीब किसान अब मिले हुए पैसों से भोजन का प्रबंध करते, जिससे राह चलते लोग प्रतिदिन उसके यहाँ भोजन करते और दान के रूप में किसान को कुछ न कुछ धन जरूर देते थे। गरीब किसान के दान की बात धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगी। धीरे धीरे बड़े बड़े नगरों के सेठ, साहूकार, व्यापारी, राजदरबारी जो भी कोई भी उस गांव से गुजरता उस किसान के यहाँ ही भोजन करते। बदले में किसान को इस महान कार्य के लिए ढेर सारा धन भी देकर जाते थे। धीरे धीरे गरीब किसान मिले पैसों से अमीर होने लगा और अब उसने एक गाय के बदले कई गायें खरीद ली और अपने भोजन कार्य को भी बढ़ाने लगा। अब किसान मन ही मन खुश होने लगा था। उसे अपने बदलते किस्मत पर भी भरोसा होने लगा था। उसे देखकर साधु महाराज किसान का हाल पूछते हुए बोले, अब बताओ, तुम अब भी वही गरीब किसान हो? अब भी दिन रात मेहनत करते हो और ईश्वर के बनाए गए पुण्य के मार्ग पर चलते हुए लोगों को भोजन कराते हो, जिससे ईश्वर भी तुमसे प्रसन्न है। पहले जहाँ खुद के लिए मेहनत करते थे और खुद के लिए ही सोचते थे, इसलिए अब दूसरों की भलाई के बारे में सोचने लगे हो। इस वजह से अब ईश्वर भी तुम्हारे इस नेक कार्य में साथ देते हैं। यानी हम सभी ईश्वर को कोसते तो ज़रूर हैं, लेकिन ईश्वर के बताए मार्ग पर चलते नहीं हैं। ईश्वर से पाने की इच्छा तो हर कोई व्यक्ति रखता है, लेकिन पहले उनका आशीर्वाद पाने के लिए खुद को वैसा बनाना पड़ता है। यानी हम जैसा करते हैं हमारे कर्मों के अनुसार ही हमारे भाग्य का निर्धारण होता है। साधु की यह बात सुनकर किसान को अब समझ में आ गया था कि अगर सच में जीवन में अमीर बनना है तो सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी। अपने लिए तो हर कोई जीता है, यदि हम दूसरों के लिए जीना शुरू करते हैं तो ईश्वर भी हमारी सहायता ज़रूर करते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। जय माता दी।